स्कर्दू के नवाही गांव संदूस दरियाई कटाव की मुसलसल जद में हज़ारों कनाल ज़री अराजी दरिया बुर्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम संदूस में दरिया सिंध के किनारे खड़े हैं। आप देख रहे हैं दरिया सिंध ने इस इलाके को किस हद तक नुकसान पहुंचाया है। पिछले 2-3 सालों के अंदर हज़ारों की कनाल की तादाद में यहाँ ज़मीन दरिया बुरुद हो चुकी है और हज़ारों की तादाद में दरख्तान बड़े बड़े दरख्त यहाँ काट कर लोग को इंतहाई नुकसान का शिकार हो रहे हैं और हो गए हैं और इतने नुकसानात हो चुके हैं जिसका अजाला होना इंतहाई मुश्किल है। और गुज़श्ता 3 सालों में ये आप देख लें, ये दरिया उधर वो जो आपको नज़र आ रहा है रेत जो निकली हुई है, उस रेत से उस तरफ से ये दरिया जा रहा था। अब गुज़श्ता 3 सालों के अंदर इतने वसी रकबे को दरिया ने काट के बिल्कुल ही लोगों को तबाह व बर्बाद किया है। यहाँ सबसे पहले NDRMF जो नेशनल डिज़ास्टर एंड रिस्क फंड, उन्होंने इस को बंद बांधने के लिए अपना प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया, फंड रखने की कोशिश की, प्रोजेक्ट बनाया और उसके साथ साथ फिर PPF पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन भी इसमें शामिल था। तो तमाम सर्वे होने के बावजूद, नक्शे अप्रूव होने के बावजूद गुज़श्ता 2 सालों से इस पे अभी तक टेंडर नहीं हो रहा है, जिससे लोगों को बड़ी तशवीश हो रही है और लोगों के इतने नुकसानात हो गए हैं कि उसका अजाला होना मुश्किल है। और ये सिलसिला जारी रहा तो आप इसकी डायरेक्शन आप देख लें, ये पूरा संदूस गाँव और कतपना गाँव ख़त्म हो जाएगा, रंगा ख़त्म हो जाएगा और फिर जो स्कर्दो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो इसी की ज़द में आप देखें, ये बिल्कुल ही सीट में है और ये पूरा इलाका ख़त्म हो जाएगा। स्कर्दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसी की ज़द में आ जाएगा। तो हमारी गुजारिश है, मेरा ताल्लुक़ इसी गाँव से है, मेरा अगर ज़ाती कोई ज़मीन इधर नहीं है, लेकिन एक इंसानी हमदर्दी भी होना चाहिए। गवर्नमेंट की सतह पे, लोगों की सतह पे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको कम से कम इंसानियत के नाते इन चीज़ों की तरफ अपनी तवज्जो मबज़ूल करने की ज़रूरत है। और ये जो फंड, नेशनल डिज़ास्टर एंड रिस्क फंड ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, उन्होंने जो प्रोजेक्ट रखा है, उस पे काम करने के लिए हर एक को अपना अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की सतह पे, इलेक्टेड मेंबरान की सतह पे और वफाक के जो इदारे हैं उनको, वरना आइंदा आने वाले वक्तों में ये पूरा गांव, संदूस गांव, कतपना गांव, रंगा, जसना, होतो और इवन देन गब्बस कर दो और स्कर्दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सफ़ाई हस्ती से मिट सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप मीडिया ग्रुप का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमारे इस एरिया का विज़िट किया। आप लोग वक्फन आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त दरिया का हालात भी आप देख रहे हैं, जितने कटाव हुआ है, नुकसानात पिछले साल और इस साल का आप मुआवजा करें। ये तकरीबन 5 सालों से ये कटाव जारी है, तो तकरीबन 5000 कनाल अब तक दरिया बुर्द हो चुकी है, जिसमें आबाद ज़मीनें भी थी, गैर आबाद भी थी और तकरीबन 5 लाख दरख्तान इसमें तकरीबन नुकसान हो चुके हैं। अब तो दरिया की हालत ये है कि ये हमारे घरों तक भी पहुंच गए हैं। अब घरों से कोई इतनी दूर नहीं है, अभी गांव के अंदर पहुंच गए हैं। लेकिन GB गवर्नमेंट की तरफ से टोटली एक 80 लाख का एक प्रोजेक्ट आया, जो कि इतनी बड़े नुकसानात के एवज़ में कुछ भी नहीं है। बाकी 3 सालों से NDRMF और PPF और MGPO जो इसकी मॉनिटरिंग कर रही है, ये तीनों NGOs आके यहाँ पे हर साल विज़िट करते हैं और कहते हैं कि इस साल हम ये बंद बनाएंगे। और इसके निस्पाक ने इसकी सर्वे भी क्लियर किया, लेकिन ये 3 साल हो गए इनके सर्वे, अभी हमें समझ नहीं आ रहा है ये काम क्यों रुका हुआ है। अगर यही हालात रहे, अगर ये हमें बता दें कि अगर काम नहीं करना है तो ये साफ हमें बता दें कि हम इस एरिया में काम नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने तौर पे GB गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन ये 2-3 NGOs हमें ये लटकाया हुआ है कि इतने सालों से हमारे कोई काम नहीं हो रहा है। तो अगले साल अगर यही हालात रहे तो ये हमारी तो ज़मीनें बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इसकी ज़द में आपके इंटरनेशनल स्कर्दो एयरपोर्ट भी है, जो अगर आप कोई ड्रोन कैमरे से आप इसकी तस्वीर बनाए, आपको साफ़ सुथरा ये सब पता चल जाएगी। ये 1-2 सालों में आपका एयरपोर्ट भी इसकी ज़द में आ रहा है।
तो बड़ी मेहरबानी, यही हमारी रिक्वेस्ट है कि जी, यहाँ आज हम ये देखने आए थे, ये दरियाई सिंध की वजह से जो यहाँ हमारे मौजूद संदूस है, इसमें काफ़ी कटाव का मसला है। ये 2016 से यहाँ पे दरिया के जो ख़तरनाक मौजें हैं उनकी नज़र यहाँ की जो ज़री ज़मीन वो हो रही है। और इस वक्त हमने ये देखा कम से कम 5-10 हज़ार कनाल जो है यहाँ पे जो ज़री ज़मीनें थी जिन पे फसल काश्त होती थी वो दरियाबुर्द हो चुकी हैं। और अभी तक भी ये लोगों की बेबसी का आलम है कि अभी तक इसके प्रॉपर तरीके से इस कटाव को रोकने का कोई एहतमाम नहीं हो सका है। एक आध छोटी मोटी स्कीमें सूबाई गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पे हो चुकी हैं, लेकिन वो इतना कलील उसका था, साख्त का था कि उससे इतने दरिया की जो हेवी मौजें हैं वो नहीं रुक सकी हैं। बड़े पैमाने पे एक स्कीम का 2019 से यहाँ पे मंजूर है, लेकिन वो अभी तक टेंडर के मरहले तक नहीं आ सका है, जिसके बायस हर आने वाले दिन में यहाँ पे कटाव देखने में आता है। लोगों की ज़मीनें जा रही हैं। कौमी अबलाग यहाँ पे जो स्लाइटर हाउस है पूरे स्कर्दो डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हुए यहाँ पे बनाया गया था, करोड़ों रुपए का ये प्रोजेक्ट था और ये इफ्तिताह हुए बगैर ये दरियाबुर्द हो चुका है। अब ये भी जो है काबिल इस्तेमाल नहीं है और इसकी दीवारें भी गिर गई हैं। और यहाँ अभी हमने देखा कि 15-16 अफराद ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पे जिनकी ज़मीनें गई हैं उनके मुकम्मल तौर पे ज़मीन ख़त्म हो चुकी है। बाकी आगे अभी अगर फौरी तौर पे इसके बड़े पैमाने पे बंद नहीं बनाया गया और इस दरिया के बहाव को नहीं रोका गया तो यहाँ पे जो स्कर्दो का बड़ा जो हवाई अड्डा है वो समेत यहाँ दीगर जो इलाके हैं जिसमें कतपना है, जिसमें जसना है, जिसमें रंगा है और आगे होतो तक के इलाके जो है जद में है। तो लिहाजा जो अरबाब इख्तियार उनको चाहिए कि हंगामी बुनियादों पर जो है यहाँ पे जो बड़े बंद की तामीर का जो मंसूबा है इस जो कि मंजूर है इसके इम्प्लीमेंटेशन पे तवज्जो दी जाए ताकि आने वाले वक्तों में मज़ीद जो है यहाँ जो नुकसानात है उससे बच सके। आज हम इधर छोटूस में हमारे प्रेस क्लब के तमाम मेम्बरान मुझे ये देख रहे थे वो सुनते रहता था कि दरिया के कटाव में हमारे छोटू जो शहर के बिल्कुल करीब तरीन जो शहर जुड़वा एक इलाका है और ये ज़रिया इलाका है और दरिया सिंध की बेरहम नहरों ने इसको ना काटा है। अब ये जो है ना जो ये खेत है, बागात है, ये जो है ना दरिया का हिस्सा बन चुके हैं। अब देखिए कितना करीब दरिया इन पर आ चुके हैं। मैं समझता हूँ अब खेतों से निकल के घरों तक जो है ना दरिया आने वाले हैं। तो मुतलका जो इदारे हैं पूरी दुनिया में जो इदारे हैं हमारे मुल्क में भी है, हमारे इलाके में भी है, उनको मैं समझता हूँ जंगी बुनियादों पर यहाँ काम करने की ज़रूरत है। और ये आप दोनों साहब देखें, मैं ज़िमनी तौर पर कहूँगा हमारे जिस तरह होतों में बहुत बड़ी नुकसान हुए लोगों के कि नाकाबिल तलफी और यहाँ जो है ना मैं समझता हूँ हज़ारों कनाल ज़मीन कट गई। वो कौन सी ज़मीन, बंजर नहीं, आबादी ज़मीन कट गई जिस पे जो लोग बाग लगाए हुए थे, लाखों दरख्त कट गए हैं। इसको खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए हर एक को, यानी हर इदारे को। मुतलका इदारे होते हैं तो मैं समझता हूँ इसको मज़ीद नज़रअंदाज करना इंतहाई बहुत बड़ा एक जो है ना नुकसान और ख़तरे को दावा देने के बराबर होगा। इंडस रिवर जो है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाटर सोर्स है और ये इन्हीं ग्लेशियर्स गिलगित बल्तिस्तान और ख़ास तौर पे बल्तिस्तान के ग्लेशियर से ये दरिया बनता है। और जब ये गुज़रता है यहाँ बल्तिस्तान के सरज़मीन से तो यहाँ आप देखते हैं कि बहुत बड़े दरिया इसमें तराशे हैं और ज़मीनी कट इस वक्त जो दरियाई कटाव है उसकी ज़द में हज़ारों कनाल ज़मीन जो है वो आ चुकी है। और ये आप जहाँ से ये निकलता है खरमंग से और उसके साथ जो मावन दरिया हैं, दरिया शोक है, दरिया शिकर है, अब ये सारे दरिया आके स्कर्दू शहर के करीब जो है ये इनका संगम है और यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद पानी की मिकदार क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जब यहाँ संदूस और बाकी इलाकों से ये गुजरता है तो पिछले 8-10 सालों में हमने ये विटनेस किया है कि बहुत बड़ी तादाद में जो यहाँ के लोगों की ज़ेर काश ज़मीनें थी वो दरियाबुर्द हो चुकी हैं। उसमें बागात थे, उसमें फलदार दरख्त थे और ख़ास तौर पर ये जो संदूस का इलाका है ये ऑर्गेनिक जो गार्डन्स हैं उसके लिए बड़ा मशहूर था ये इलाका। यहाँ पे जितने भी फल थे वो सारे ऑर्गेनिक थे, यहाँ की सब्जियाँ ऑर्गेनिक होती थी और बड़ी तादाद में लोगों की मईशत का इन्हिसार जो है संदूस गाँव, होतो गाँव, जसना गाँव और जो दीगर गाँव हैं उन लोगों का जो बहुत बड़ा इन्हिसार था वो यहाँ पे ज़मींदारी के ऊपर था और यहीं से सब्जियाँ और ऑफ सीज़न में भी यहाँ से सब्जियाँ जो है वो ग्रीन हाउसेस के ज़रिए बना के बेचते थे। और इस वक्त मुझे ये जानकर इंतहाई अफसोस हुआ है कि तकरीबन
1 दर्जन के करीब ऐसे लोग हैं जो मुकम्मल तौर पर बेघर हो चुके हैं, जिनकी ज़मीनें, जिनके पास 20-20 एकड़ 30-30 एकड़ कनाल एकड़ ज़मीनें थी यहाँ पे और 200-200 कनाल ज़मीनें थी, वो अब बिल्कुल उनके पास कुछ भी नहीं रहा। वो सारे के सारे जो है ज़मीनें, उनकी सारी ज़मीनें ख़त्म हो चुकी हैं, वो सारे बेघर हो चुके हैं। और उसके साथ जो है जो यहाँ पे हमारी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलता था, यहाँ से फल जाते थे, यहाँ सब्जियाँ जाती थी, अब वो उसका बहुत बुरा असर जो इकोनॉमी पर पड़ रहा है। और 5000 कनाल के करीब जो है इसी एरिया के अंदर होतों से लेकर संदूस तक ये दरिया बुर्द हो चुका है। अगर फौरी तौर पर न रोका गया तो अगले कुछ सालों में हम जहाँ पे खड़े हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं खेत हैं, और ये खेत 1 दिन में 2 दिन में नहीं बने। यहाँ पे खेत बनाने का जो प्रोसेस है बहुत मुश्किल मराहिल से गुजर के जो है ये खेत बनते हैं। तो ये सारे खेत भी अगले 2-3 सालों में अगर यहाँ पे ये बंद ना बांधा गया और प्रोटेक्टिव वाल वो जो है यहाँ पे ना बनाया गया तो उस वक्त ये सारे भी दरिया बुर्द हो जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि वफाकी हुकूमत जो है, क्योंकि सूबाई हुकूमत के पास तो इतने इस मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए इतनी रकम तो होती नहीं है, इतने फर्ज नहीं है, तो वफाकी जो हमारे फ्लड कमीशन है और जो दीगर इदारे हैं उनको फौरी तौर पर इसमें मुदाखलत करनी चाहिए और आकर यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने चाहिए, ताकि दरिया सिंध जो यहाँ पे तबाही फैला रही है उस तबाही से लोगों को महफूज रखा जा सके।